हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए, आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज, जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं प्रतिशत। आखिर ये प्रतिशत होता क्या है? पर एंड सेंटेज, प्रति और शत, यानी सैकड़े का वो भाग, 100 का पार्ट, वो होता है परसेंटेज। अब परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम परसेंटेज को कैसे रेशो में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे किस तरीके से हमें फ्रैक्शन दे रखा है और उसे हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है 15%, इसे हमें बनाना है रेशो में या फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं? इसके लिए हम जो परसेंटेज है, इसका मतलब होता है 100, तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 15/10, 15% जो है इसे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और हम चाहें तो इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये 5 से टेबल डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा, तो इसका आंसर हमारा हो गया 3/20। इसका मतलब अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। 20%। अब 20% का हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? 20 डिवाइड बाय 100। ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। 20 बन जाए 20 और 25 जाए, दैट मीन 1/5। तो आप समझिए कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें हमेशा 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज को कन्वर्ट करना है। किस तरीके से हम करेंगे? अब मान लीजिए हमें दे रखा है 2/5, इसे हमें चेंज करना है परसेंटेज में। तो इसके लिए नियम क्या है? इसके लिए इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा हमें। रिवर्सिबल है वही चीज़, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 बन जा 5, 20, दैट मीन 40। ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन से हमने किस में चेंज कर दिया? फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है भिन्न, भिन्न से हमने चेंज कर दिया परसेंटेज में। और क्या करा हमने? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक एग्जांपल हम और करके चलते हैं। हमने मान लीजिए 4/10 ले दिया, इसे हमें किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो दैट मीन 4/10 इंटू 100, 10 जा 10, 10 10 जा 100, दैट मीन 40%। तो आप समझिए, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ चलना है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे हम देखते हैं किस तरीके से हम फॉर्मूले के थ्रू आगे प्रतिशत या परसेंटेज निकाल सकते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत यानी सैकड़े, 100 का पार्ट। अब इसमें क्या होता है? हमारी प्राप्त मान, जिसे हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कुल मान। इससे हम परसेंटेज निकाल लेंगे। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। और परसेंटेज का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है। तो हम परसेंटेज लिखने की बजाय हम केवल प्रतिशत का साइन लगा सकते हैं। प्राप्त मान को हम लिख सकते हैं रिजल्ट या ऑब्टेन वैल्यू। ये हमारा रिजल्ट हो गया, इंटू 100 अपॉन टोटल वैल्यू। इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी गिवन नंबर की परसेंटेज निकाल सकते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस तरीके से हम परसेंटेज को निकालेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम। चलिए देखते हैं। 30% ऑफ 180, 16% ऑफ 25, 4% ऑफ 72। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला जो था हमारा था परसेंटेज इक्वल टू रिजल्ट इंटू 100 अपॉन टोटल वैल्यू। अब इसी फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। सिंपल होता है। हमें गिवन दे रखा है 30%, यानी परसेंटेज हमें गिवन दे रखा है,
ऑफ 180, यानी 180 जो है वो टोटल वैल्यू है। तो हमें निकालना क्या है, रिजल्ट निकालना है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई से किस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई 100, दैट मीन परसेंटेज इनटू टोटल वैल्यू, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब मुझे निकालना क्या है, रिजल्ट निकालना है, तो दैट मीन परसेंटेज इनटू टोटल वैल्यू अपॉन 100। अब इसी फॉर्मूले से हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। परसेंटेज मेरी है 30, टोटल वैल्यू है 180, हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे जब हम सॉल्व करेंगे 10 से 10 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 18 3 जा 54, तो दैट मीन रिजल्ट 84। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सेम रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज हमारा है 16, टोटल 25 और यहाँ पर हो गया हमारा 100। अब इसे हम आराम से किस तरीके से निकाल लेंगे, देख लीजिए आप। 25 बन जा, 25 4 जा, 4 बन जा और 4 4 जा, तो दैट मीन 4। तो इसका सेकेंड वाले का हमारा हो गया। थर्ड वाला हम लेके चलेंगे, 4 परसेंटेज ऑफ 72, तो सेम वही कंडीशन है, रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज टोटल वैल्यू अपॉन 100। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, 4 बन जा 4 और यहाँ पे 25 हो गया। अब 72 अपॉन 25, इसे हम डेसिमल में निकाल सकते हैं, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू हुई इसकी, ये परसेंटेज आ गई है। अब आगे हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे और उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला जो है आपका, ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है। और इसमें 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, कभी आपसे परसेंटेज पूछ ली जाएगी, कभी आपसे रिजल्ट पूछ लिया जाएगा और कभी आपसे टोटल वैल्यू पूछ ली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, उसमें से 40% महिलाएं हैं, तो महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या बताइए। 2 क्वेश्चन को मिलाकर दे दिया है इन्होंने क्वेश्चन। चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हमें देखना होगा हमें दे क्या रखा है। हमें गांव की कुल जनसंख्या यानी टोटल वैल्यू दे रखी हुई है, हम लिख ले रहे हैं यहां पर कुल जनसंख्या 10,000 और हमें परसेंटेज दे रखा है 40%। अब क्या पूछा है, महिला और पुरुषों की संख्या बताइए। चलिए फॉर्मूला में यही लगाना है, परसेंटेज हमें गिवन है, दैट मीन 40%, रिजल्ट हमें पता ही नहीं है 100 और ये हो गया हमारा 10,000। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बता रखा है, किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू 100, यहाँ लिख लेते हैं हम x इंटू 100 और इधर 40 इंटू 10,000, यहाँ तक हो गया। अब आपको मैंने बता रखा है कि जब 2 मल्टीप्लाई है, 2 नंबर है, प्रोडक्ट है और इसका मल्टीप्लाई का साइन है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो दैट मीन 40 10,000 अपॉन 100। अब इसे हम कट कर देंगे, देखते हैं कट करके क्या मिलता है हमें। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। इसके बाद तो दैट मीन हमारी जो महिलाएं हैं वो है 4,000 महिलाएं हैं, सिंपल हो गया। अब इन्होंने अगला पूछा पुरुषों की संख्या। अब आपको पता है कि भाई कुल जनसंख्या तो 10,000 है और वो किसके बराबर है, पुरुष प्लस महिला। कुल जनसंख्या हमारी होगी 10,000, पुरुष हमें पता नहीं है, महिला हमारी होगी 4,000। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसे इधर ले जाऊंगा, 10,000 माइनस 4,000,
इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 6000। तो हमारे पुरुष हो गए 6000। तो हमने पहला सवाल सॉल्व कर लिया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं इसे रेज कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है इन्होंने कि एक विद्यार्थी यानी एक स्टूडेंट है, उसने एग्जाम में 500 में से 495 495 मार्क्स गेन किए हैं, तो अंकों का प्रतिशत बताइए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यानी टोटल जो वैल्यू है वो 400 है, 500 है, और जो रिजल्ट है उसका 495 है। हम सेम यहीं से उठाएंगे। तो हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज का हमें क्या दे रखा है, रिजल्ट है 495 इंटू 100 अपॉन 500। हम यहाँ से इसे कट कर देंगे और उसके बाद 5 से मैं यहाँ डिवाइड करूँगा। 5 9 जा 45, 4 बचा और 5 9 जा 45। तो दैट मीन उस स्टूडेंट्स के टोटल एग्ज़ाम में जो परसेंटेज आया है वो 99% आया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। बहुत ईजी चैप्टर है, कोई ऐसा टफ नहीं है। बस आप यहाँ से ध्यान रखना, आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूले से घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी आपसे परसेंटेज पूछ लिया जाएगा, कभी रिजल्ट पूछ लिया जाएगा, कभी टोटल वैल्यू पूछी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।